That was for symmetrical hydrocarbons. Clear? Up to hydrobutanes in a numbering will start from the one which is the closest end से जहाँ नजदीक रहेगा. This is on the second carbon. If you count from here, this is on the third carbon. The numbering will start from here, right? 1 2 3 4. So this is on the second. Second is पे ido है, and this is 4 carbons. So that will be butane. Now we have seen the asymmetrical alkane. Symmetrical alkane. Now let's see reactions with asymmetrical, unsymmetrical alkanes. Unsymmetrical alkanes का let's take an example. You have CH3, यहाँ पे आपका एक CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे you got already 3 bonds, से 4 हो गया, यहाँ पे 2 है तो this becomes CH2. Clear? This will react with HBr, right? Hydrogen halides. ये तो आपका 3 कार्बन है तो क्या हो गया? प्रोप, राइट? प्रोप हो गया. डबल बॉन्ड है तो इन हो गया, अल्कीन हो गया. ये वी आर टेकिंग अल्कीन वहाँ देखे. तो इसमें 1 2 नहीं लिखते. पहले इसमें इथाइल और इथीन और प्रोपिन में अपन डबल बॉन्ड के लिखे, बिकॉज इफ द डबल बॉन्ड इज ओवर हियर तो भी फर्स्ट कार्बन पे यहाँ भी रहा तो यहाँ से ले लो फर्स्ट कार्बन है, यहाँ से इफ यू टेक इट दिस थिंग. अब this became asymmetrical because double bond case stuff you have only CH2 and where on this side you have CH3. तो this become asymmetrical. अब ऐसे इसमें रिएक्शन जब होगा तो 80% आपको आएगा, 80% you will have, ये है यहाँ पे, ये कार्बन पे you will have Pr, right? and ये कार्बन पे you will have that H. H2 था तो एक H यहाँ पे आ गया. One more and this is 3, right? 80% of product you will have this, that is second carbon पे है 2 bromo, right? Bromine is on the second carbon, propane हो गया ये. Clear? 80% product you will have 2 bromopropane and 20% product you will have, 20% product ये होगा क्या? ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, right? This double bond is getting break and bromine आके यहाँ पे join होगा. CH2, this is CH पर H यहाँ पे आ गया, this is right. This double bond break तो एक चीज़ यहाँ पे होगा, एक चीज़ यहाँ पे. तो पहले इसमें आपका ब्रोमीन यहाँ पे आया तो 80% you will have 2 bromopropane and यहाँ पे you will have normal आइसोप्रोपेन ब्रोमाइड आ जाएगा आपका, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड करके, ठीक है? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, या फिर अगर IUPAC नेम देखे तो ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा. क्लियर? दैट्स क्लियर. सॉरी, ये फर्स्ट इस पे है ना, ये तो नॉर्मल होगा. तो दिस इज N एंड दिस विल बी ब्रोमीन, यहाँ ब्रांच हुआ है तो दिस विल बी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. दिस विल बी आइसोप्रोमाइड क्योंकि ये ब्रांच ही है तो अपना नॉर्मल स्टेट चेंज आ गया, ब्रोमीन इसको आके अटैच हो गया. तो दिस विल बी नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड दिस विल बी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इज 80% एंड दिस इज 20%. क्लियर? असिमेट्रिक में आपका इस तरह से यू विल हैव इट. क्लियर? तो जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, अब एक और रिएक्शंस होगा आपका आइसोब्यूटाइल में. लेट्स solve that reaction with some without solving it won't be understand. Now we will be taking isobutylene. तो आपका you will have 3 कार्बन, इसमें यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ आपके पास आइसो में से CH3 यहाँ आया. आइसो का ऐसे कार्बन एक ब्रांच हो जाएगा, ब्यूटीन है तो डबल बॉन्ड आ गया, तो इसके 3-4 बॉन्ड तो हो गए, तो ये सिर्फ C रह जाएगा. इसके 2 बॉन्ड हो गए, दिस इज CH2, इसका एक ही है, दिस इज CH3. तो दिस इज आइसो ब्यूटीलीन.
This is butane, right? But common name is butane. This will react with HBr, right? तो asymmetric केस में आपके दो प्रोडक्ट आएंगे. एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो you'll have one bond over here, one bond over here, right? पहले इसमें तो Br यहाँ चले आएगा तो you'll have tertiary this thing CH3 C, यहाँ पे आपके पास Br आ गया, यहाँ पे यार सॉरी डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, CH3 हो गया एंड यू हैव CH3. एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, लेट्स आई राइट इट एज CH2 और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ गया. सेकेंड प्रोडक्ट आपका आएगा, ये तो आपका CH3 ही रह गया, ये आपका H इधर आ जाएगा, राइट, एंड Br विल गो ओवर योर. क्लियर? So this is your 80% and this is your 20%. Clear? तो ये आपका आ रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है. राइट, एंड ये तो अपना यू कैन हैव द आइसो, एक ब्रांच है इसमें, राइट, ब्यूटाइल ब्रोमाइड. क्लियर? तो दिस हाउ हैपन. 20% आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड आ रहा है, और यहाँ ये सी के 4 ब्रांच बन गए. वेदर यू हैव द कार्बन या हैलाइड ग्रुप तो दैट आल्सो कंसीडर एज एन टर्शियरी. तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया एंड दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. क्लियर? आइसोब्यूटाइल की कहते हैं सी को एक ही अटैच्ड है. क्लियर? 20% आपका ये हो रहा. अब लेट्स सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. एक तो आपके पास है ज़्यादा महंगी है. मार्कोनी कॉप्स रूल. अब आपके पास एक है मार्कोनिकॉप्स रूल. मार्कोनिकॉप्स रूल्स क्या है? इज अभी जब भी आपके पास रिएक्शंस होगा तो अभी ये रूल सिर्फ असिमेट्रिकल कार्बन के लिए, ये असिमेट्रिकल अल्कीन के लिए अप्लाई होता है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपके पास अगेन यू हैव CH3C, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड है, यू गॉट CH2 एंड लेट्स टेक एक H यहाँ आ जाएगा. रूल के हिसाब से व्हाट इज सेड, व्हेन दिस डबल बॉन्ड इज ब्रोकन, ये डबल बॉन्ड जब ब्रोक होगा तो दिस रिएक्शन, लेट्स से यू हैव HBr ले लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट हो रहा. तो जो हलाइड है, हलाइड विल गो एंड अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपके पास यहाँ 2 बॉन्ड बनने की जगह है, राइट. तो ब्रोमीन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन लेस है. इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 है, राइट. तो ब्रोमीन विल कम एंड जॉइन ओवर हियर. दिस इज मार्कोनिकॉप्स रूल. ठीक है, ठीक है, मार्कोनिकॉप्स रूल. This is Markovnikov's rule. Markovnikov's rule, what is said कि bromine will attach to that carbon which has less number of hydrogen atoms. ठीक है. तो ये reactions का ये rule के हिसाब से you will have the product CH3CH. तो bromine जो है it will come over here. ये bond तो break हो गया. You have only one bond CH2 and hydrogen will come over. Clear? Now, second thing you have peroxide effect or anti